आज की वीडियो यहीं से शुरू करूंगा और यहीं पे खत्म करूंगा। इंसान दूसरों की लाइफ का बेस्ट एडवाइजर होता है, लेकिन अपनी लाइफ का सबसे कंफ्यूज बंदा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप दूसरों के लिए क्लियर, स्मार्ट और लॉजिकल होते हैं? जैसे अगर आपका दोस्त अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन आपके पास उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझा देते हो। आपको उसको क्लियरली पता होता है कि आपके दोस्त के लिए क्या चीज जरूरी है और क्या एक्स्ट्रा टेंशन है। लेकिन जब वही सिचुएशन आपकी लाइफ में होती है तो फिर क्या होता है? लेकिन जब वही सिचुएशन आपकी लाइफ में होती है तो फिर क्या होता है? उसे तो आपको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं मिलती, कोई लॉजिक भी काम नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, बल्कि सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है और फिर उसके बाद हम सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। सोचने की बात है कि एक शख्स के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, लेकिन वही प्रॉब्लम जब खुद फेस करनी पड़ती है तो वो बिल्कुल ब्लैंक और कंफ्यूज हो जाता है। ये साइकोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट द सैलमन पैराडॉक्स है। ये कॉन्सेप्ट किंग सैलमन से इंस्पायर्ड है, एक ऐसा किंग जो कभी दुनिया में सबसे ज्यादा वॉइस और इंटेलिजेंट माना जाता था। ये किंग इतने इंटेलिजेंट थे कि लोग दूर दूर से इनसे अपने फैसले करवाने के लिए आते थे। इनकी इंटेलिजेंस का एक बहुत मशहूर किस्सा है, शायद आपने भी सुना हो। एक दफा दो औरतें एक बच्चा लेकर आई थी और दोनों का क्लेम ये था कि ये बेटा मेरा है। दोनों में से कोई भी औरत अपना बेटा दूसरे को देने के लिए राजी नहीं हो रही थी। इस कॉम्प्लिकेटेड केस को किंग ने अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हुए ऐसे सॉल्व किया कि बेटा एक है और दो माएँ हैं, कि अगर दोनों माएँ क्लेम कर रही हैं कि बेटा मेरा है तो ऐसा करते हैं कि इस बेटे को बीच में से काट के और इसके दो टुकड़े करके दोनों को बराबर बांट देते हैं। इस तरह दोनों के साथ बराबर का इंसाफ हो जाएगा। और ये फैसला सुनाने के बाद बादशाह ने बहुत डीप ऑब्जर्वेशन की कि जिस माँ का झूठा दावा था वो तो फौरन राजी हो गई कि हाँ, अगर मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं रहेगा। लेकिन उसी वक्त जो सच में इस बच्चे की माँ थी उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, ऐसा करो ये पूरा बच्चा इसी को दे दो। मैं झूठ बोल रही थी, ये बेटा इसी का ही है, क्योंकि उस बच्चे की हकीकी माँ थी। वो चाहती थी कि कम से कम वो जहाँ रहे जिंदा तो रहे। और बादशाह इस सीन को देख के समझ गया कि किसका बेटा है और बादशाह ने सच्ची माँ को उसका बेटा दे के इंसाफ कर दिया। चाहे फैमिली के मसले हो, विरासत का केस हो, या फिर किसी का पर्सनल मसला, किंग सैलमन हर मसले को बड़े आराम से सुनते और लॉजिकली सोचते और उनकी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन निकालते। और लोग हैरान रहते थे कि कैसे इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मेरी और आपकी तरह जब बात उनकी अपनी पर्सनल लाइफ पे आती तो वो भी हमारी तरह कंफ्यूज हो जाते थे। जो दूसरों के लिए इतने लॉजिकल और क्लियर सोल्यूशन निकालते थे वो खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए परेशान हो जाते थे। रिलेशनशिप्स हो, पर्सनल प्रायोरिटीज या फिर पॉलिटिकल डिसीजंस, कभी कभी उनको अपने ही फैसलों पे अफसोस होता था। अपने मुल्क के लिए फैसले भी शुरू में स्मार्ट लगते थे, लेकिन कभी कभी उनके यही फैसले गैर जरूरी एक्सपेंसेस और पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस ले आते थे। ऐसा इंसान जो दूसरों की मुश्किल से मुश्किल परेशानी को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता, लेकिन जब बात खुद पे आती है तो अपने लिए सही फैसला नहीं कर पाता। ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सैलमन पैराडॉक्स है। सिंपल वर्ड्स में, हम दूसरों के लिए तो बहुत लॉजिकल होते हैं, लेकिन खुद के लिए बिल्कुल कंफ्यूज। आपको क्या लगता है कैसा क्यों होता है? इसकी असल वजह यह है, जब हम खुद के लिए कोई फैसला ले रहे होते हैं तब हमारा स्ट्रेस, इमोशंस, फेयर, ये सब कुछ हमारे फैसले में इंक्लूड हो रहा होता है। लेकिन जब वही फैसला हम दूसरों के लिए कर रहे होते हैं तब हम इमोशन और फीलिंग्स को साइड पे रख के सिर्फ लॉजिकल सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने फ्रेंड को कुछ सोल्यूशन बता रहे होते हैं, तब आप इमोशनली उससे अटैच नहीं होते और आपके दिमाग में फियर और टेंशन का प्रेशर नहीं होता। आप उस वक्त सिर्फ लॉजिकली सोचते हो। आपको उस वक्त क्लियरली नजर आ रहा होता है कि ये स्टेप लॉजिकल है और ये अननेसेसरी, और इसलिए आप उसके लिए अच्छा फैसला कर लेते हो। लेकिन वही सिचुएशन अगर आप अपनी लाइफ में हो तब आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हो, तब आपके फैसलों में लॉजिकल से ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स आ जाती है। इसलिए खुद के लिए फैसला करना एक मुश्किल काम हो जाता है, और अगर फैसला ले भी लें तो अक्सर सही नहीं होता। यही वजह है कि जब अपनी जिंदगी में बड़े फैसले करते हैं तो अपने दोस्तों से या अपने बड़ों से मशवरा करते हैं, क्योंकि जब आप फैसला करेंगे तो लॉजिकली कम और इमोशनली ज्यादा होगा। लेकिन जब आप किसी दूसरे से मशवरा करते हैं तो आपकी फीलिंग्स से ज्यादा आपको लॉजिकली देखता है और आपको बेहतर एडवाइस दे पाता है। अच्छा तो ये है कि आप दूसरे से मशवरा करें, लेकिन अगर मशवरा नहीं करना चाह रहे तो अपना फैसला बेहतर करने के लिए अपनी प्रॉब्लम को दूसरी नजर से देखें। एक छोटा सा शिफ्ट, यानी खुद को किसी दूसरी नजर से देखना, आपके फैसले को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकता है। सैलमन पैराडॉक्स ये नहीं कहता कि हम सिर्फ दूसरों के लिए वॉइस होते हैं और खुद के लिए नहीं, बल्कि हमें ये लेसन देता है कि अपनी लाइफ में क्लैरिटी के लिए हमें थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस लेना पड़ेगा। आज की वीडियो यहीं से शुरू करूंगा और यहीं पे खत्म करूंगा। इंसान दूसरों की लाइफ का बेस्ट एडवाइजर होता है, लेकिन अपनी लाइफ का सबसे कंफ्यूज बंदा। अगर इस वीडियो के जरिए आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में जरा से भी क्लैरिटी आई है तो ये क्लैरिटी सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक।